हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे कक्षा 7 झारखंड बोर्ड का प्रश्नावली 20.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इससे पहले हमने 1 नंबर और 2 नंबर और इस चैप्टर के बेसिक नॉलेज को अच्छे से बताया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो सबसे पहले उसे देखिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चा देखो, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए और पाई इस बार दिया हुआ है 3.14। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा हम लिख लेंगे, ठीक ना, कि क्या दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं वृत्त का परिधि होता है क्या, 2πr, ठीक ना। क्या होता है क्या नहीं, वो वीडियो में आप लोग देख लीजिए, इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है। तो हम 2 लिख देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं, 22/7 नहीं, पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोला है। तो ले लेंगे 3.14 और गुना करना है किससे, आर क्या है, 10 है, तो 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो सबको आपस में कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है, ठीक है। तो गुना कर दो, 2 चौक 8 हो गया, 2 एका 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, पॉइंट पॉइंट गुना 10, ठीक है, हो गया। अब जब 10 को हम लोग गुना करेंगे 6×10=28 को, तो ये जो पॉइंट है यहाँ आ जाएगा और लिख देंगे सेंटीमीटर। सिंपल सा गुना करना है, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा। हम पहले ही दोनों को गुना किए, आया ये, फिर जो आया उसको 10 से गुना कर दिया, ठीक है बच्चा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आ गए होगी ना। गुना करके दिखा दे जी, नहीं गुना तो आप लोग कर ही लेंगे, क्लास 7 के बच्चे हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं कर सक रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ भी अगर जो शिकायत हो हमसे तो, ठीक है, ताकि मैं समझ सकूँ कि मेरे बच्चे कितने तेज है और क्या क्या नहीं आ रहा उनको समझ में, और मुझे भी पता चले मुझे किस तरह का वीडियो बनाना है, ठीक है। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या यहाँ पे दिया गया है, ठीक ना। इस बार पाई लेने बोला 22/7, इस बार क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं। तो बच्चा यही है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। तो लिख लेंगे त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरा बच्चा लोग, बताएं अच्छा से, होता है πr², ठीक है। तो पाई का वैल्यू क्या लेने बोला है, 22/7, तो 22/7 लिख देंगे। आर कितना है, 7, 7 का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, ये ना हो जाएगा। तो देखो अब क्या हो जाएगा, तो 22/7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, यही होता है। ये 7 कट गया, तो अब क्या बच गया, अब बच गया 7 को गुना कर देना है 22 से, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14 और 1 15, 154। यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, आर है सेंटीमीटर, ठीक ना, सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जब हम सेंटीमीटर लिखेंगे तो 2 बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर आएगा और सेंटीमीटर गुना होगा आपस में, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। सिर्फ सेंटीमीटर मत लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे 1 नंबर हो गया। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। अगर बच्चा आप लोग को 1 नंबर समझ में नहीं आया तो दूसरा नंबर देखिए, सेम वही प्रोसेस होगा, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो 28 सेंटीमीटर, इस बार क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या क्या दिया हुआ है, आर आपका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इसीलिए हम लोग लिख लेंगे वृत्त, क्या लिख रहे हैं, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का वैल्यू लेने बोला है 22/7, आर कितना है जी, आर है 28, आर है क्या, 28 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर हम लिख देंगे यहाँ पे, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, हमने लिख दिया। तो अब क्या हो जाएगा, 22/7, ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिखना होगा, 28 सेंटीमीटर गुना
28 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, इस तरह लिख दोगे तो आसानी होगा। अब देखो काट दो, 7 एका 7, 14 7 की 7 चौक 28, यही हो गया। तो अब बच्चा क्या आ गया, देखो यहाँ पे सबको गुना करना है, तो देखो इसको इससे गुना कर दे रहे हैं, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये सेंटीमीटर भी इससे गुना हुआ तो सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ पे गुना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, इतना तक तो समझ में आ रहा है। ये दोनों को हम गुना किया आपस में तो 8 8 हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख दिया, फिर गुना है 28 सेंटीमीटर। अब 28 को 88 को हमको गुना कर देना 28 से। ठीक है, गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2466। अब देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में गुना हो रहा है यहाँ पे, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर जब आपस में गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, अरे ऐसे ए का गुना ए से करते हैं तो ए स्क्वायर होता है ना, उसी प्रकार सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये आप लोग गुना कर लीजिएगा, यही आएगा आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रही है तो लाइक करते जाए बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस बार बच्चा दिया हुआ है 1.4 मीटर, तो लिख लेंगे त्रिज्या। त्रिज्या आपका दिया हुआ है r 1.4 मीटर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लिख लेंगे बच्चा, होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू बोला है 22/7 ही लेने, 7 ले लेंगे, और गुना आर, आर कितना है 1.4 मीटर पे स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, लिख दो 22/7 गुना 1.4 मीटर गुना 1.4 मीटर। ठीक है, तब काटो, देखो 7 एका 7, 7 दूनी 14 हो गया, लेकिन देखो एक संख्या बाद पॉइंट है ना, तो एक संख्या बाद हम यहाँ पॉइंट बैठा देंगे और जीरो लिख देंगे। ठीक है, आगे हम जीरो लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, गुना कर दो, मीटर मीटर गुना होगा तो यहाँ पे इतना तो समझ में आ रहा है मीटर स्क्वायर होगा। पहले यहाँ पे गुना कर दो, क्या गुना करना है, 22 को गुना करना है 0.2 से, तो क्या हो गया 4 4 हो गया, पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, मतलब 4.4 मीटर गुना 1.4 मीटर, यही आया, समझ में आ रहा है। फिर यहीं पे गुना कर दो, 4.4 को गुना करना 1.4 से, तो 4 4 16, 4 4 16 17, काट कुट 4 4 कितना आ गया 6, 7 6 4 हो जाएगा 11, और हो जाएगा 5 1 6, मतलब आ गया 616। लेकिन देखो पॉइंट दो संख्या बात है तो दो संख्या बाद हम पॉइंट बैठा देंगे। ठीक ना, एगो दूगो तो एगो दूगो बाद पॉइंट बैठ जाएगा। अब मीटर मीटर भी गुना हुआ आपस में तो मीटर स्क्वायर हो गया, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो अगला क्वेश्चन 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब त्रिज्या दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का व्यास वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करूंगा कि वृत्त का क्षेत्रफल भी याद हो गया होगा। ठीक है, पाई का वैल्यू है इस बार 22/7 लिख देंगे, और त्रिज्या क्या दिया हुआ है जी, त्रिज्या दिया हुआ है 3.5। ठीक ना, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पे स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर मतलब दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या लिख सकते हैं, 22/7 गुना 3.5 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर। सबका अपना अपना तरीका होता है सॉल्व करने का। हम चाहते तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए कर दे रहे हैं। अब देखो 7 5 35 होता है ना, बोलो नहीं होता है, तो देंगे मुंह पे अभी। तो 7 5 35, ठीक है, एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट बैठा देंगे, मतलब आगे हम जीरो बैठा सकते हैं। अब गुना कर देना है जी, तो गुना कर दो 22 को जब हम 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 मतलब कितना हो जा रहा है, 5 दूनी 10 की जीरो हाथ में रहा 1, 5 दूनी 10 1 11, 11, ठीक है, सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पे। अरे कैसे आ रहा है देखो, 22 को जब गुना कर देंगे 0.5 से, तो 5 दूनी 10 के जीरो हाथ में रहा है, 5 दूनी 10 1 11, कट गया। अब जीरो जीरो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आया। तो अब देखो एक संख्या बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद पॉइंट दे देंगे तो 11 आ रहा है ना, तो 11 सेंटीमीटर को गुना करना है किससे,
3.5 सेंटीमीटर से। अब देखो हमने बताया सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चा। अब जब हम 11 को 35 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा जी? गुना करो और देखो, तब हम ही कर दें क्या अब? हाँ नहीं सर, आप ही को करना पड़ेगा, हम लोग भूसखोलवा हैं। 3.5 को जब 11 से गुना कर देंगे तो 5 3 हो गया, काटकुट 5 3 हो गया, ठीक ना। तो 5 5 3 क्या हो गया? 8 और 3 हो गया। एक संख्यावाद पॉइंट है तो यही हो जाएगा। तो हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चा कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक ना। और इस बार पाई लेने वाला है 3.14। तो चलिए बच्चों बनाते हैं। तो बच्चा यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला है जिसकी त्रिज्या दिया गया है। तो हम लिख ले रहे हैं हल में कि त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ है जी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए, इसीलिए लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो बच्चा आप लिख लेंगे पाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 3.14। तो लिख लेंगे 3.14 और त्रिज्या कितना था? 20 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना। पूरा ब्रैकेट में ले लिए और स्क्वायर कर दिए। तो अब कितना आ गया? 3.14 गुना 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 20 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा ना। अब सबको आपस में क्या करना है? गुना कर देना है। तो देखो एक स्टेप कर रहे हैं, तो 14 का गुना कर देंगे, 20 को 20 से गुना कर देंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 0 0 2 को 0 हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। सेंटीमीटर क्या? सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब गुना कर देना है कि 3.14 को 400 से गुना कर देना है। तो गुना कर दे रहे 0 0 0, फिर 0 0 0, फिर 4 4 16, हाथ में रहा 1, 4 1 5, फिर 4 तिया 12, कितना आ गया? 0 0 6 5 2 1। हमको गुना करने का जरूरत नहीं पड़ता, पर आप लोग को दिखाने के लिए कर दे रहे हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग का मैथ बनेगा। यहाँ पे के संख्यावाद पॉइंट है? 2 संख्या के बाद है, तो 2 संख्या बैठा देंगे। यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो कितना आ गया? 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। तो छठा नंबर क्वेश्चन है बच्चा कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर 88 मीटर। ठीक ना, दिया गया है। तो इस बार हम लोग को त्रिज्या ज्ञात करना है बच्चा, परिधि दिया है इस बार। तो चलिए बच्चा बनाते हैं। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा, कुछ है नहीं, मतलब परिधि दिया गया है तो हम लोग लिख लेंगे हल। ठीक ना। क्या दिया है बच्चा? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि आपका कितना दिया हुआ है? 44 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। इसी साइड लिख दिया। ठीक ना। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या चाहिए? आर चाहिए। ठीक ना। तो आर निकालना होगा, तो क्या करेंगे बच्चा? कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? जो करना है करेंगे। तो आर बराबर अब क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब ये 2 पाई जो है इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में 2 पाई हो जाएगा। ठीक है। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही रहने देंगे। अब देखो मेरा यहाँ पे क्या हो गया? 44/2 गुना। अब हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा पाई का वैल्यू क्या लेना है, क्योंकि पाई का वैल्यू किताब में आपका नहीं दिया गया है कि क्या लेना है, तो अपने से हम बैठा देंगे। तो पाई का वैल्यू हम 22/7 ले लेंगे, तो हम लिख देंगे 22/7। ठीक है। अब काटो, ऊपर का नीचे से कटता है। ठीक ना। 22/7 हो गया। तो अब बच्चा क्या हो गया? एक स्टेप हम बढ़ा दे रहे हैं। तो 44 गुना ये जो 7 है, ये 7 बट्टा में आ गया, मतलब बट्टा का बट्टा में आ गया, तो 7 ऊपर चल जाएगा, गुना 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुना 22 हो जाएगा। ठीक है।
सब सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर ही रहने देंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक ना। तो देखो 22 एका 22, 22 दूनी 44 होगा ना, बोलो नहीं होगा तो पीटेंगे अभी, दो दो फिर कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 7 सेंटीमीटर। और यही हो जाएगा क्या, त्रिज्या, इसीलिए लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा इस बार जो परिधि दिया हुआ है 88 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो लिख लेंगे वृत्त की परिधि इक्वल टू 88 मीटर जो दिया हुआ है। तो अब क्या हो जाता है, वृत्त का परिधि 2πr इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, हम 2 लिख देंगे, पाई का वैल्यू हम लिख देंगे 22/7 गुना r इक्वल टू हो जाएगा 88 मीटर। अब चाहे उधर ले जाके करें या इधर ही लिख दें। अब बच्चा क्या हो जाएगा, अब देखो हमको r निकालना है तो r बराबर क्या हो जाएगा 88 मीटर, ये तो सही है, ठीक है, लिख दी रहे। अब देखो इधर 22/7 जो है हम उस साइड भेजेंगे, इधर क्या है गुना में है, गुना में है ना, बोलो नहीं है, गुना में है, उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और जैसे भाग में हो जाएगा तो भाग में होता है तो क्या हो जाता है, वो संख्या का अदल बदल हो जाता है, मतलब 7/22 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो भाग में कर दो। चलो यहीं लिख दे रहे हैं, इसी जगह लिख दे रहे हैं 2, ठीक है। ये 2 को इधर भेज दिए और ये 22 इधर आ गया, ये 7 ऊपर चल गया, ठीक ना। जब गुना में रहता है 22/7 उस साइड भेजते हैं बराबर के तो भाग में हो जाता है ना, और भाग में जब गुना में कन्वर्ट करते हैं तो संख्या अदल बदल हो जाता है, ठीक है, ये आता ही होगा। अब देखो 22 का 22, 22 चौक नहीं, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, हाँ तो 4 बार में कट गया। अब कितना बार में कटेगा, 2 का 2, 2 दूनी 4 कट गया, तो क्या बच गया 2 गुना 7 बच गया, तो 2 गुना 7 हो गया तो 2 सत्ते क्या हो जाएगा 14 मीटर आंसर। तो त्रिज्या लिख देंगे 14 मीटर, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 198 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि हम लिख देंगे 198 सेंटीमीटर, और वृत्त की परिधि हम लोग जानते हैं होता है 2πr इक्वल टू लिख देंगे 198 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। अब हम सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हम लिख देंगे 2 गुना 22/7 गुना r इक्वल टू हो जाएगा 198 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। अब क्या करना है, हमको r का वैल्यू निकालना है, इसलिए r इक्वल टू हो जाएगा 198 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ 2 गुना में है, इस साइड भेजेंगे तो 2 भाग में हो जाएगा, ठीक है। और 22/7 जो है इसको जब हम भेजेंगे उस साइड तो हो जाएगा 60/22, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अब जो कटेगा काट देना है, नहीं कटेगा तो कट ही जाएगा, देखो यहाँ पे काट रहा है, 2 का 2 ये कट जा रहा है, 2 नाम 18 फिर 2 नाम 18 99 बार में कट जा रहा है, कैसे आप लोग भाग दे दीजिएगा, 2 को जब भाग दे देंगे 198 से तो हो जाएगा, ठीक ना, 2 नाम 18 1 8 2 नाम 18, ठीक है। तो यहाँ बच्चा हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 22 है 99 है, तो 22 है 99 तो 11 का पहाड़ा में कट जाएगा ना, हम डायरेक्ट 22 का पहाड़ा में भी काट सकते हैं, ठीक है, नहीं 11 का पहाड़ा में काट देंगे तो 11 दूनी 22 और 11 नाम 99, ठीक है बच्चा। तो अब क्या आ गया 9 और 7 आ गया, तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 6 पर 3 63 सेंटीमीटर लिख देंगे, और बट्टा नीचे क्या बच गया 2 बच गया, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को भाग दे देना है, भाग दे के दशमलव में आ जाएगा आंसर, तो आप लोग यहीं पे भाग दे रहे हैं, ठीक है। 2 को जब हम भाग दे देंगे 63 को तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 3, फिर 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 आएगा, तो पॉइंट बैठा के 0 अगर लिख देंगे तो 2 10 से हो जाएगा ना, तो कट जाएगा ये, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे r बराबर 31.5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चा। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा अगला क्वेश्चन ये रहा 26
26.4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि लिख देंगे 26.4 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि हम लोग को पता होता है कि 2πr इक्वल टू हो जाएगा 26.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, अब हम लिख देंगे 2 गुना 22/7 गुना r इक्वल टू हो जाएगा 26.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो गुना कर दो, दो को गुना कर देंगे इससे, तो यहाँ पे हो जाएगा 44/7 गुना r। हर तरीके से हम आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक ना, क्या क्या किस तरह से हो सकता है सॉल्व करने से, मतलब किस किस तरह से कैलकुलेटिव किया जा सकता है कैलकुलेशन। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 26.4 सेंटीमीटर। ये थोड़ा आसान लगेगा आप लोग को। अब यहाँ पे क्या है, 44/7 है, गुना में उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो मतलब संख्या बदल जाएगा, 7 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 44। ठीक है बच्चा, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चा, इसको कैसे काट सकते हैं वो देखना है हमको। डायरेक्ट दिख गया 11 से कट जाएगा, ठीक ना। देखो 11 चौक 44 हो गया, और 26.4 को 11 से हम काट सकते हैं। कैसे, देखो 11 से भगा दे देंगे 26.4। ठीक है, तो कितना बार में, 2 बार में हो गया 22, माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट बैठा देंगे, उस 4 उतार देंगे, और 11 चौक 44 कट गया ना। कितना बार में कट गया जी, 2.4 में कट गया ये, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 2.4। ठीक है, अब फिर देख रहे हैं 4 का पहाड़ा में आ जाएगा, 4 एका 4 हो गया, और 4 छक 24 हो जा रहा है, लेकिन जो 4 के बाद पॉइंट है, इसलिए 6 के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो बच्चा अब मेरा क्या आ गया, अब मेरा आ गया 0.6 गुना 7, यही आ रहा है। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर लिख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, गुना कर दो, 7 छक 42 होता है, तो 42 लिख देंगे, सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 के बाद पॉइंट था, तो एक संख्या के बाद हम पॉइंट बैठा देंगे, तो त्रिज्या इसका आर त्रिज्या क्या निकल जाएगा, और इसका त्रिज्या हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चा कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने बोला, जिसका क्षेत्रफल दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं बच्चों। तो बच्चा यहाँ पे मेरा वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे वृत्त का त्रिज्या, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू दिया गया है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए त्रिज्या निकालना था। वृत्त का क्षेत्रफल बच्चा हम लोग को पता है होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू क्या होता है, नहीं यहाँ पे दिया गया है कि क्या लेना है, तो हम 22/7 ले लेंगे। जब नहीं दिया हुआ रहता है तो 22/7 ही लेता है, गुना आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आर स्क्वायर निकल जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 154, इधर इस साइड गुना में है, उस साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। देखो उस साइड भेज रहे हैं तो भाग में हो जाएगा, तो 60/22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बच्चों आप लोगों को। अब काटने की बारी आ रहा है, तो देखो वैसे काट देंगे, 11 से हम लोग काट दे रहे हैं। ठीक ना, देखो 11 दूनी हो गया 22, और ये कट जाएगा 11 एका 11, 11 चौक 44 में कट जाएगा। कैसे, हम भाग करके अभी दिखा दे रहे हैं आप लोग को। यहाँ देखो 11 से हमने भाग दे दिया 154 को, तो 11 एका 11 हो गया, यहाँ 4 आ गया, तो 11 44 हो गया ना, तो यहाँ 14 बार में कट गया। तो बच्चा अब यहाँ पे क्या आ जा रहा है, अब यहाँ पे आ गया, देखो 2 है और 14 है, 2 भी कट जाएगा, 2 एका 2, 2 सते 14, तो कितना आ गया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर बराबर। लेकिन बच्चा हम लोगों को तो आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए। ठीक ना,
हम लोग को सिर्फ वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो आर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे हम स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट चढ़ जाता है ना, इतना तो पता है आप लोग को। तो हम 49 को लिख सकते हैं 7 से गुना 7, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे जोड़ा में आ गया तो इससे 7 एक बाहर निकल जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पे वीडियो लंबी बन रही है, तो बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं उसे नेक्स्ट पार्ट में करा दिया जाएगा। उम्मीद करूंगा कि हमने अभी तक जितने भी सारे क्वेश्चन बताए अच्छे से आप लोगों ने सरल से सॉल्व किए होंगे। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के क्लास 7 के वीडियो को पाने के लिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।